आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक चित्र लगाने से कैसे हमारे घर के भंडारे भर सकते हैं, घर के खुशियों के भंडारे, घर में प्यार के भंडारे, घर पे धन दौलत के भंडारे। आज हम उसके बारे में बात करने जा रही हैं। और कितने लोगों की वो चीज एक मिथ्या है कि घर पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर पे शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। पहली चीज तो जो शिव बाबा है, जो शिव जी हैं, वो बहुत ऊर्जावान है। उनकी जो पावर है उसमें बहुत ऊर्जा है। और जो शिव जी है वो कहती है ना, सतयुग के देव हैं। सतयुग के जो देव हैं, उसके बाद आया त्रेता। त्रेता के कौन से देव हैं? वो राम जी हैं। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में कौन से देव आए? द्वापर में कृष्ण जी आए। अब कृष्ण जी जो हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा खुश खुश रहते हैं, कई लोग उनको बच्चा समझ लेते हैं, बाल रूप में उनको कहते हैं ना, पूजते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, मतलब सब कुछ। अब सबसे पहली चीज ये है कि जो सतयुग था उसमें ये पता था, उसमें ये मालूमात थी कि एक मनुष्य एक टाइम पे जब देवगण से, उन देवों से बातचीत करेगा, उन देवताओं से जब बातचीत करेगा, वो कुछ ऐसे शब्द बोलेगा जैसे, अब जैसे कृष्ण जी को है ना, कई लोग बोल सकते हैं, हाँ जी कृष्ण जी, है ना, आपकी आजकल बांसुरी में दम नहीं है ना, आजकल वो बज नहीं रही। दूसरों के लिए तो पता नहीं, बट मेरे लिए तो नहीं बजती, है ना। मैं तो आपकी कितनी प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरा तो दुख वहीं का वहीं है, ऐसे करके। क्या आप शिव जी को ऐसे बोल सकते हो कि क्या हो गया भोले बाबा, आजकल आपका डमरू नहीं बज रहा? ये कहती है ना, सतयुग में ये चीज मालूमात थी। ये मालूम था कि कलयुग में एक ऐसा वक्त आएगा जब एक जो मनुष्य है वो जब देवगण से बातचीत करेगा तो ऐसे शब्द बोलेगा जो कि कहीं ना कहीं अनादर करेगा। और जब एक प्रभु से, एक देवों से आप ऐसे बातचीत करते हो तो कहते हैं ना, उसका पाप भी फिर लगता है, उसका पाप चढ़ता है, देवों का अनादर होता है। और कुछ जाने अनजाने हम ऐसे कहते ना, दुख को वो कहते ना, आ बैल मुझे मार, जो ये प्रभु चाहता नहीं था, जो ये प्रभु चाहता नहीं था। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, अलग अलग त्रेता, सतयुग के बाद, सतयुग के जो क्या कहते हैं प्रभु, मतलब कहते हैं ना शिव जी के बाद त्रेता के कौन थे? हनुमान जी। और हनुमान जी ने लाया राम जी को, और उसके बाद आए कृष्ण जी, जिनकी महिमा बहुत है। और ये आपको मालूम नहीं है कि जब आप अपनी मर्यादा भूलकर उस देवगण से, उस शक्ति से जब ऐसी बात करते हो तो जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें, ऐसा अनादर, ऐसा हम कर जाते हैं जो कहते हैं ना, वो प्रभु की वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। मैं सिंपल भाषा में बोल रही हूँ। हम जब कुछ चीजें, ये चीजें बोलते हैं, तभी मैं बोलती हूँ हर चीज का शुक्रिया अदा करने का। ये चीजें मत बोलो क्या कुछ हुआ तो है नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब मुद्दा ये आता है कि जी शिवलिंग जो है ना, जो शिवलिंग है उसको हमने रखना है। शिवलिंग आप बिल्कुल रख सकते हो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। पहले कुछ मिथ्या आपका क्लियर कर देती हूँ, है ना। अब जब शिवलिंग के बारे में बात आती है, अब आपने शिवलिंग जब घर पे स्थापित करना है तो वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। इधर आपकी आएगी एक माता रानी की फोटो, इधर आएगा आपका, मतलब ऐसे करके एक एग्जाम्पल दिया, इधर आएगा आपका शिवलिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा शिवलिंग। यहां पर हमारा हो गया कछुआ, के लिख रही हूं तो कछुआ समझ जाना। और यहां पर आ गया हमारा नंदी जी। कछुआ और नंदी जी जरूर रखना है। आप मेरी बात समझे? अगर आप पूरब से एंटर कर रहे हो तो आपका क्रम ऐसे चलेगा। अगर आप पश्चिम से एंटर कर रहे हो तो आपका क्रम कैसे चलेगा? यहां पर होगा, यहां पर होंगी नंदी जी, यहां पर होगा कछुआ, यहां पर होगा, मतलब ये ऐसे करके शिवलिंग, और यहां पर होगी मां की फोटो। आप मेरी बात समझे कि पूरब से एंटर कर रहे हो तो ऐसे ये क्रम में चलेगा, और अगर पश्चिम से एंटर कर रहे हो तो इस क्रम में चलेगा। वाई? क्योंकि शिव जी जो हैं, ही इज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन।
ही इज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन। तो उनको जब आप ऐसे रखोगे तो वहां पर जो आपको कहती है ना, आपके घर का सुख चाहिए, आपको चाहिए कि क्योंकि देखो एक मैं बात आपको बताती हूँ, हर बंदा एक जैसे थोड़ा होता है। किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को फास्ट फूड पसंद है, किसी को प्याज नहीं पसंद है, किसी के कुछ थॉट है, किसी के खुद कुछ थॉट है। लेकिन आप एक चीज समझो, हम चाहते हैं कि हर बंदा जैसे भी थॉट प्रोसेस से आए वो कहते हैं ना अच्छे से घर पे रहे। हम यही तो चाहते हैं। और हम चाहते क्या है? तो मेरे हिसाब से अगर आप बोलते हो जी हमने शिवलिंग रखना है, तो वो ऐसे रखोगे और उसको पूजोगे। बस जी रख दिया, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप पूजा कर सकते हो तो आपको रखना चाहिए, अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो क्या फायदा। और मैं एक आपको चीज बताती हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया है ना, शिवलिंग का भी जब हम करते हैं दूध से, दही से, शहद से, भस्म से, घी से, मतलब ओम रीम ईशानाय नमः, ओम रीम सद्योजताय नमः, ओम रीम वामदेवाय नमः, ओम रीम अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। एक एक बूंद जल से ही बेशक दे दो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अब एक और चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। कितने लोगों ने पूछा था कि हम जहाँ पर हमारा प्रवेश द्वार होता है, जैसे कोई मतलब कोई ऐसी एंट्री आ गई, चलो मान लो एंट्री आई या नहीं आई, चलो ये एक अपने मन का वो कहते ना, वो एक महिमा है, एक प्रार्थना, एक भाव है, देखा जाए तो, है ना, कि हम चाहते हैं कि वहां पर गणेश जी की फोटो हम लगाएं। वैसे अब जैसे वास्तु विजिट पे मैं जाती हूँ, उन्होंने बाहर गणपति जी की फोटो लगाई हुई है, ठीक है। अब ये माना जाता है, ये एक मिथ्या है कि जो गणपति जी की, क्योंकि वो तो आपने बाहर लगा दी, उनकी पीठ आपके अंदर घर पे दिख रही है। अब एक ये मिथ्या है कि जो गणपति जी की जो पीठ देखना अच्छी बात नहीं है। तो अब अगर आपने फोटो लगा ही दी है आपके मुख्य द्वार पर, तो इस चीज का आप ध्यान देना, इस चीज का आप ध्यान देना कि आप जब बाजार से 2 फोटो लाते हो अपने भाव, 1 फोटो लाते हो अपने भाव से, आपको 2 फोटो लानी चाहिए। अगर लगा रहे हो तो, क्योंकि जो भगवान जी हैं वो द्वारपालक थोड़ा है क्या आपकी, बस जी हाँ जी वॉचमैन, द्वारपालक नहीं है। लेकिन मैं आपके भावों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूं कि अगर आपने 1 फोटो लगाई है तो एक घर के अंदर भी ऊपर लगा दो, ताकि जब आप घर से अंदर प्रवेश कर रहे हो आपको तब भी दिखे, और जब आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो उनकी पीठ आपकी तरफ नहीं आनी चाहिए। आप समझे मेरी बात को, इस चीज का आपने ध्यान देना। और अगर आप मुझसे पूछते हो, अगर लगाना ही चाहते हो अपने मंदिर में, अपने पूजा रूम में, और अपने क्या कहते हैं दरवाजे पे, तो आपको फिर शिव परिवार की फोटो लगानी चाहिए। आपको शिव परिवार की फोटो लगानी चाहिए। और पूछोगे क्यों? क्योंकि उसमें पूरा परिवार है, उसमें माँ भी है, उसमें शिव जी भी है, शिव जी के जो वाहन है वो भी हैं, नंदी जी हैं, है ना, उसमें गणपति जी भी हैं, आप समझे, पूरा है। तो जब हम ये शिव परिवार की फोटो लगाते हैं, मोर भी होना चाहिए उसमें, सब होने चाहिए, पूरा साहित्य शिव परिवार होना चाहिए। अब देखा जाए तो एक दूसरे को खा सकते हैं ना, पर वो खाते नहीं है। ये एक सिंबल है कि हम अलग अलग, पहले का वो टाइम था 100 बंदे भी एक जगह रह जाते थे, लेकिन अब 4 बंदे रहना दुश्वार हो जाता है। एक बंदा दूसरे को खाने को दौड़ता है, दूसरा बंदा पहले को खाने को दौड़ता है। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि बड़े प्यार प्यार से रहते थे, अब वो चला गया, वो कलयुग है भैया। तो हमको एक वो सिंबल है कि हर बंदा अलग अलग नेचर का है, हर बंदा अलग अलग कहती है ना एक थॉट प्रोसेस का है, लेकिन होना चाहिए तो कैसा, ऐसा। आप समझे मेरी बात को। तो ये मैं चाहती हूँ, आपको मैं साइड में फोटो भी दे दूंगी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, है ना। और उसमें वो नाग राजा जी भी होने चाहिए,
नाग भी होना चाहिए। अब नाग तो खा ही सकता है चूहे को भी, नाग तो, और वो मोर भी खा सकता है। मतलब आप देख रहे हो एक दूसरे को खा, लेकिन जब शिव परिवार देखते हैं तो कैसे प्यार से रहते हैं। तो अगर आप ये अपने घर के पूजा रूम में भी अगर आप लगाते हो और एक सामने घी का दीपक जलाओगे, घी के दीपक के अंदर थोड़ा सा केसर डालकर अगर आप जलाते हो, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मैंने उस दिन भी एक बार पहले भी एक चीज बोली थी, शहद और सिंदूर मिलाकर पार्वती माँ का एक अगर आप तिलक करते हो, फिर उसके बाद अपने माथे पे तिलक करते हो, बहुत जबरदस्त रहेगा। वहां पर बस बैठकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। अरे भैया कुछ मिनटों में अगर आप वाकई में अपने भाव से करते हो ना, आपको कुछ मिनटों में ऐसे लगेगा कि मुझे क्या मिल गया। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, हम ये बोलते हैं कि जी विंड चाइम की आवाज जो होगी वो घर की ऊर्जा को, मतलब है ना, वो बड़ा पॉजिटिव करेगी, बड़ा पॉजिटिव करेगी। हम ये भी अनादर कर रहे हैं, हम ये भी अनादर कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बोलते घर पे ओम नमः शिवाय का जब जब लगेगा सारी नेगेटिव ऊर्जा को वो पिछाड़ मारेगा। हम ये नहीं बोलते, ये भी देवों का अनादर है, ये भी देवों का अनादर है। आप समझे मेरी बात को, लगा लो ना। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था गणेश तरबशीज लगा दो, आप देखो सिर्फ सुन भी लिया तो बेड़ा पार होएगा। क्या बोले अब, समझे, बहुत डीप स्टडी है। किसी दिन और डिटेलिंग में बात करूंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।